घरों की रूटीन क्या होती है कि फ्रीजर में या फ्रिज में जो रात का खाना है वो जरूर मौजूद होता है हमारे यहाँ अगले यहाँ। अक्सर हम इतना खाना तैयार कर लेते हैं कि वो नेक्स्ट डे तक काम आता है, लेकिन वो खाना फ्रेश नहीं रहता। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे कि खाने में बैक्टीरिया कब पैदा होता है और वो खाना कितना मुनासिब है। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है मोइना उस्मान बेग हैं, माहिर ग़िज़ाइयत। तो उनसे आज हम ये जानेंगे कि जो हम फ्रिज में रखते हैं या फ्रीजर में रखते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। कुछ खाने ऐसे हैं जो आप बार बार गर्म करते हैं तो सेहत पर उनके जो बुरे असरात हैं वो किस तरह से पड़ सकते हैं। रात का बचा हुआ खाना जिस तरह से फ्रिज में रख दिया जाता है। मोइना, वेलकम टू द शो। और आप क्या कमेंट करेंगी? ताज़ा खाना जाहिरी बात है हर किसी की ख्वाहिश भी होती है और ताज़ा खाने के ही बेनिफिट्स भी हैं, टेस्ट भी उसी का आता है, खुशबू भी उसी की अच्छी फील होती है। जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऐड हो जाते हैं विद इन नो टाइम भी, कि मतलब इतना वक्त भी आपने नहीं रखा, आपने कोई 1-2 घंटे के लिए भी किसी आइटम को फ्रिज में रखा, फ्रीजर में रखा, तो अफादियत कितनी बदल जाती है? इसमें ना एक तो फूड टू फूड भी वेरी करता है, लेकिन सबसे जरूरी सबको बताना ये है कि फूड सेफ्टी जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो सारी जो कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स उनके साथ साथ फूड सेफ्टी की भी एक गाइडलाइन होती है। जैसे मैं आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल बताती हूँ कि अब आजकल ये गर्मियों में हम राइस बड़ी कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, तो राइस का जो बैक्टीरिया होता है ना वो कुकिंग सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो वो जब आप उसे थोड़ी देर फ्रिज नहीं करते, जैसे कुकिंग के बाद हम अक्सर होता है कि खाना पड़ा रहा है स्लैब पे कहीं भी और फिर हम देर से रेफ्रिजरेट करते हैं, तो वो उस वार्म या कह लें डैम्प टेम्परेचर में बैक्टीरिया दोबारा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये राइस में सबसे ज्यादा नोटिसेबल बात होती है कि आपने फिर वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जैसे सबसे अच्छा ये है कि आप विद इन 1 आवर उसको रेफ्रिजरेट कर दें। ठीक है, फिर रूल ऑफ थंब बनाएं कि आपने 3 डेज में रेफ्रिजरेटेड खाना अगर पड़ा हुआ है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। और फ्रीजर वाला 3 वीक्स में, मतलब ये रूल ऑफ थंब होने चाहिए। हमारा ऐसा होता है 3-4 दिन से ऊपर भी समटाइम्स रेफ्रिजरेटेड चीज होती है। हम देखते हैं कि अक्सर लोगों के घरों में अक्सर ये ऑब्जर्व भी किया देखा भी कि जब फ्रिज खुलता है तो एक बहुत ही बुरी स्मेल आती है, हालांकि अंदर खाने की चीजें मौजूद होती हैं और लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि किस चीज में बैक्टीरिया है या फंगस लग चुका है, उसको भी नहीं निकाला जाता है। समटाइम एक्सपायरी हो चुकी होती है चीजें, बॉटल्स वो पड़ी होती हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंटली मैं पूछना चाहूंगी कि हमने देखा कि चॉपर में फ्रिज में हमारे यहाँ सब्जियां और फल खुले हमने रखे होते हैं, तो सब्जियां और फल रखने का बेहतरीन तरीका क्या है कि स्मेल भी ना आए और खाना जो है वो भी खराब ना हो, या बैक्टीरिया जो है वो अगर किसी एक चीज में है फंगस तो वो दूसरे में ट्रांसफर ना हो? एक तो ये कि सेग्रीगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने हर चीज अलग अलग की हो और उस पर लिड्स लगाए हो या क्लिंग रैप लगा के खाना रखें, बिल्कुल ऐसे अनकवर्ड ना रखते हैं क्योंकि आपने मल्टीपल चीजें रखनी होती हैं। फिर फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए आपने उसको थोड़ा सा फ्रेश रखना भी होता है कि वो किसी शॉपर वगैरह में ना हो। आप उसके एयर बैग, जिस तरह हम ग्रोसरी कर रहे होते हैं तो पोर्स वाले बैग्स मिलते हैं, आप उसमें टाई अप करके फ्रिज के टब में रखते हैं रॉ चीजों को। रॉ और कुक्ड को अलग जरूर कर लें। तो जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उसका बस ये होता है कि आपकी सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, आपने कवर प्रॉपर किया हुआ है, आपने विद इन 1 आवर उसको रेफ्रिजरेट कर दिया और जो पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं उसको 2-3 डेज में आप फ्रिज से निकाल। अच्छा, एक बड़ा माओं के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मुझे याद आया है कि अक्सर जो वर्किंग मॉम्स होती हैं उनको काम पे भी जाना होता है और जिनके बच्चे मदर फीट पे होते हैं तो माँ दूध जो है वो फ्रीज करके रख देती है। वेस्ट में तो ये बहुत ज्यादा हमने देखा है कि नॉर्मल रूटीन है। बिल्कुल, क्या वो दूध बच्चों के लिए सेफ होता है कि पैकेट निकाला, उसको वार्म किया और बच्चे को दे दिया, या उसके अंदर भी बैक्टीरिया पैदा हो चुका होता है? नहीं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से फ्रीज की हुई है चीज तो वो बिल्कुल ठीक रह सकती है। लेकिन बस आपने वही कि आपने कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है कि आपने कवर ठीक किया हुआ है, आपने इतनी देर के अंदर अंदर फ्रिज कर दिया। वो सारे फूड आइटम्स का अलग अलग होता है। अच्छा, तो एक तो ये जरूर जहन में रखिए, फ्रोजन चीजें बिल्कुल ठीक रहती हैं, लेकिन ये है कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि काफी देर के लिए लाइट चली गई, जिस तरह हमारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो आप उसको दोबारा रीयूज करने से पहले एक दफा देख लेंगे, चेक कर लें। ठीक है, और एक और चीज है इससे, जैसे सर्दियों का वक्त जिस तरह गुजर चुका है और एक बड़ी खूबसूरत डिश है, साग बनाते हैं लोग और वो बहुत ज्यादा फ्रीज कर लेते हैं। या अगर हम कुछ फ्रूट्स की बात करें, स्ट्रॉबेरीज है, लोगों की एक आम रूटीन है, एक आम प्रैक्टिस है कि वो उनकी कोशिश होती है कि उसको फ्रीज करके रख लिया जाए
और फिर उसका जूस पिए, शेक पिए, बिल्कुल तो ऐसे ही वो है। कितना उसका फायदा तब्दील हो जाता है? फायदा जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि अब मैक्सिमम 3-4 वीक्स और फिर मंथ के बाद हम उसे देख लेना चाहिए एक दफा फ्रोजन ठीक फूड है। को भी। लेकिन फिर ये होता है कि आप उसकी जिस तरह आप स्ट्रॉबेरीज या कोई फ्रूट करते हैं तो उसके लीफ रिमूविंग और प्रॉपर जिस तरह आइस क्यूब ट्रेज में समटाइम्स कर लेते हैं या ठीक है। पल्प सेव कर लेते हैं, तो वो ऐसा होता है कि वो फ्लेवर के लिए एक अच्छी चीज रह जाती ठीक है। है। लेकिन आपने उसको वही गाइडलाइन फॉलो, यानी वो प्रॉपरली वॉश हो। अब हाइजीन का स्टैंडर्ड जो है ना वो हैंडलर से शुरू हो जाता है कि आप वॉश ही तब करें ताकि आप उन सारे बैक्टीरिया से और ठीक है। गेट रेड हो जाए। Safe है। फिर उसको रखने का तरीका और फिर वो कंटेनर किस तरह से सील्ड है, ये सारी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि एयर वाटर ये वो चीजें हैं जो आपको कंटेमिनेट करेंगी चीजों ठीक है। को। अच्छा, एक और प्रैक्टिस हमने देखी है, जैसे हमने कहा कि हमारी जो माएँ ना वो बड़ी प्यारी होती हैं और इसको जाया भी नहीं करना चाहिए, उतनी ही तादाद में, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में बोला, जितना यूज में हो। अच्छा, बटर पर या जैम पर या कुछ ऐसी चीजें होती है जिन पर फंगस आ जाती है, फॉर एग्जांपल ब्रेड पर आ गई और ऊपर वाले पीसेस पर आ गई, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो तो पहुंच फैल गया चुका उस है पूरे इसमें। ऊपर से लेयर साफ करने का। अगर चीज है या कोई भी आइटम है, दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया तो उस पूरे खाने में या उस प्रोडक्ट में मौजूद है, तो वो फिर पूरा ही वेस्ट करना है। या जो हमारे यहाँ हम एक प्रैक्टिस आमतौर पर देखते हैं कि ऊपर वाली लेयर को निकाल लिया जाता है या ऊपर वाले ब्रेड के पीस को फेंक दिया जाता है, नीचे वाले को रख लिया जाता है। अच्छा, तो देखिए इससे हम फंगस की बात करते हैं तो फंगल भी स्पोर्स होते हैं छोटे, जो समटाइम्स डॉर्मेंट फॉर्म में होते हैं, कभी एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा तो ये है कि आप अपनी यूज के हिसाब से, क्योंकि अब हर चीज की पैकिंग बड़ी वेरिड आ गई है, आप उसी तरह फ्रेश चीज लें और उसको यूज कर लें, सबसे अच्छा तो ये है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि वो बंद पड़ी हुई थी और उसमें फंगस है, लेट्स सपोज, तो हमें नहीं पता कि वो फंगस स्पोर्स किस तरह से प्रोड्यूस हुए हैं और कब कब आपको तंग कर सकते हैं। फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, खासतौर पे बच्चों में, कि डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह। कभी आपको पता नहीं चल रहा होता आपने क्या खाया है, बाहर से भी कुछ नहीं खाया, लेकिन आपको फूड पॉइजनिंग होना शुरू हो गई है, तो वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन से हो सकती है। ठीक है, लेकिन जितना जो पैकेजिंग है सारी और जिसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको लगता है कि अभी उतनी अवेयरनेस तो नहीं है, उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। हम तरबूज काटते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, वो कटा हुआ तरबूज, उसमें से आपकी सब्जियों की स्मेल भी आ रही है, पूरे आपके फ्रिज की एक स्मेल उसमें तरबूज में से क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज को। और ये कि आपने बहुत लंबी देर भी फ्रिज नहीं करना चीजें, कोशिश करें कि जिस तरह। अच्छा, फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखना 2 दिन, 3 days, वो फर्क आ गया दोनों में, आ गया बिल्कुल, ठीक क्योंकि है। टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है। और फ्रोजन में वो फिर भी ज्यादा हम उसको ऐसा टेम्परेचर अच्छा, देते इसी तरह मैंने लास्ट टाइम भी शो किया था मीट के हवाले से, बहुत सारा अक्सर मैं भी डाइट को फॉलो कर रही थी, अनवार भी बड़े डाइट कॉन्शियस है, तो अक्सर हम लोग ग्रिल चिकन या मीट ले रहे होते हैं। जो मीट हम अपने फ्रीजर में रखते हैं, या अक्सर बड़ी ईद पर ईद उल अज़हा आती है तो बहुत ज्यादा गोश्त फ्रिज में, फ्रीजर में रख लिया जाता है और उसको महीनों यूज किया जाता है। मीट की भी आई एम श्योर कोई लाइफ होती होगी उसको रेफ्रिजरेट करने की, कि कब तक कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बकरों के बकरे जो हैं वो चले जाते हैं, सेव करते हैं लोग। हाँ, तो उसके लिए भी यही है, अगेन वही बात है कि जिस तरह मीट है, आप 3 मंथ्स तक उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी फ्रीजर में रख सकते हैं। अच्छा। फ्रीजर में हम वो टेम्परेचर देते हैं जो डीप फ्रीजर होता है, जिसमें हम अक्सर मीट सेव करते हैं, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। ओके। लेकिन फिर और बहुत सारी चीजें, आपके टेक्सचर में फर्क आ जाता है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ मीट, अब बहुत सारी चीजें, वो कुक उस तरह से अच्छा नहीं होता। तो एक लिमिट रखें, रूल ऑफ थंब बना लें कि आपने अपने फ्रिज को 3 दिन बाद पूरा असेस करना है और बाकी चीजें जो है वो निकाल देनी है। एक्सपायरी डेट जरूर पढ़नी है चीजों की, आपने एक शेल्फ लाइफ से ज्यादा चीजों को नहीं रखना बिना वजह। खास तौर पर ये राइस का ट्रेंड ये बड़ा कॉमन है, क्योंकि हम डाइनिंग से उठाने और फ्रिज में ले जाने में सुस्ती कर देते हैं। वो 1 आवर ऑफ आफ्टर कुकिंग आपने उसको फ्रिज कर देना यूज करने के बाद। ठीक है। तो जितनी जल्दी हो तो वार्म डैम्प टेम्परेचर पे ना रखें, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम आइडियल देख रहे है। हैं कि जितनी रिसर्चेस हो रही हैं या डॉक्टर्स हैं वो यही रेकमेंड कर रहे हैं कि जो फ्रोजन आइटम्स हैं, फ्रोजन फूड्स हैं, उसको आप बहुत कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो फ्रोजन आइटम्स हैं उनको तो वो तो प्रिपेयर होना और वो और भी लंबी देर होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ नॉन न्यूट्रिएंट चीजें ऐसी डाली होती हैं जो फैटनिंग हो सकती हैं, जो कैंसर कॉजिंग हो अच्छा, सकती जैसे हैं। फ्रोजन आइटम्स हैं या जो हम फ्रिज की बार बार माइक्रोवेव करना, फिर उसको फ्रिज में रखना, फिर उसको रेफ्रिजरेट करना, ये कैसी प्रैक्टिस है? एक बार जो फ्रोजन आइटम आपने उसको निकाल लिया, उसको
दोबारा माइक्रोवेव करके या वो वापस फ्रीज करना, ये एक सही प्रैक्टिस है। वो और जल्दी जो है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि एक दफा आप उसे डैम्प टेम्परेचर देते हैं, फिर आप उसे दोबारा रेफ्रिजरेट कर लेते हैं, फिर हम गलत यूटेंसिल्स में गर्म करते हैं, जिस तरह प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में गर्म कर लेते हैं हाई हीट पे। वो क्या होता है, उससे भी कंटेमिनेशन हो रही होती है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जहां हमें एजुकेट करने की जरूरत है, लेकिन कोशिश करें जिस तरह ऑर्गेनिक की तरफ ट्रेंड बढ़ गया, इस तरह फ्रेश चीजों की तरफ भी हमें ट्रेंड बढ़ाना चाहिए। टेस्ट को भी कंपेयर हम नहीं कर सकते जो तो यही सारी बात का निचोड़ निकला कि थोड़ा बनाएं और फ्रेश खाएं और